हेलो। मेरा नाम है बायोलॉजी डूड और आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था उसमें फंजाई जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। फंजाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होता, और कौन कौन सी कैटेगरी होती है उनमें, रिप्रोडक्शन के आधार पे या कि माइसीलियम के आधार पे कैसे कैसे उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, और क्या क्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आज पूरा लेक्चर, और मैं एक बात की गारंटी देता हूँ आज तुम्हें, इससे बेस्ट लेक्चर तुम्हें यूट्यूब पे या कहीं पे मिलेगा नहीं यार, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही इजी तरीके से पूरी फंजाई पढ़ाई है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की लाइन तुम्हें पूरी की पूरी दिखेंगी इसमें, पूरी पीडीएफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम आ गए फंजाई किंगडम पे। ठीक है, किंगडम फंजाई में क्या आता है, द किंगडम इज कंस्टिट्यूट, एनसीईआरटी की लाइन चौकी तो चलेंगी हमारी, है ना। तो एनसीईआरटी कहती है द किंगडम कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक यूनिक किंगडम है। हमने देखो मोनेरा किंगडम पढ़ा था, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा पढ़ा था। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉप भी होते थे, हेट्रोट्रॉप भी होते थे, सेप्रोट्रॉप भी होते थे, सारे कुछ होते थे ना प्रोटिस्टा में भी, है ना। तो उसके बाद में ये भी एक ऐसा यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफ का ऑर्गेनिजम्स का भी। और उसके बाद में डाइवर्सिटी में, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ये शो करती है फंजाई। और इसे कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर कह सकते हैं, मतलब फंजाई भी ऐसी है जो हर जगह ही पाई जाती है बैक्टीरिया की तरह। तो और उसके बाद में सेल वॉल इसकी क्या काइटिन की बनी हुई होती है। देखो मैंने कई बार ये पॉइंट बता दिया है, तो जिसे हम फंगल सेलुलोज भी कभी कभी कह देते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की, जिसे हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। एंड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसे सिर्फ काइटिन की बनी हो सकती है क्या? नहीं, पॉलीसेकेराइड वगैरह ये सब तो क्या है, शुगर्स हैं जो कि यूज होती हैं सेल वॉल में मेकिंग में। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पता बात क्या है कि हर किसी फंजाई की सेल वॉल काइटिन की नहीं बनी होती, ये एक्सेप्शन है। ओमाइसिटीज एक बढ़ेंगे हम, अभी बता दूं मैं तुम्हें। फाइकोमाइसिटीज में एक ग्रुप होता है, ओमाइसिटीज और जैगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे आगे, उसमें एक ग्रुप होता है उनका, छोटा सा ग्रुप है, मतलब फंजाई का एक छोटा सा ग्रुप है जिस क्लास को कहते हैं ओमाइसिटीज। उसमें क्या है, इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें किसका बनी होती है वो वाली सेल वॉल? सेलुलोज की, है ना, ये वाले सेलुलोज की, जो प्लांट में पाया जाता है। ये छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। उसको याद रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई कहता है ना कि यार काइटिन 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 का जहाँ भी नाम आता है फंजाई में होता है, सेल वॉल में होता है, ये सब याद है ना। फर्स्ट मोस्ट सेलुलोज पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कहते हैं सेलुलोज, फिर काइटिन पाया जाता है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो सेलुलोज की ही बनी होती है ओमाइसिटीज, वरना काइटिन की होती है। तो उसके बाद में इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, जैसे जो भी फंगस का जो तुम मतलब प्लांट बॉडी तो क्या, सॉरी प्लांट तो है ही नहीं ना, जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है और थैलॉइड टाइप की होती है। हैप्लॉइड तो होती है, जैसे प्लांट तुम देखते हो, प्लांट देखते हो जो उसमें डिप्लॉइड बॉडी देखते हो, जो भी कोई वृक्ष तुम देख रहे हो, प्लांट देख रहे हो, वो क्या है, उसमें जो सेल पाई जाएंगी वो 2N टाइप की पाई जाएंगी। लेकिन ये क्या है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से बाद में ऐसे प्रोफाइट, मतलब जो 2N वाले करेक्टर वाले प्लांट पाए जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हम प्लांट किंगडम पढ़ ही नहीं रहे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, फंजाई। फंजाई में भी ये जो है हैप्लॉइड ही पाई जाती है ना, डिप्लॉइड तो इनमें स्टेज कोई कोई पाई जाती है जो जहाँ पे जाइगोट वगैरह बनते हैं। लेकिन इनमें क्या हैप्लॉइड, जो अगर तुम कहीं भी फंजाई का कुछ भी देखोगे ना, ये जो फंजाई का स्ट्रक्चर जो बना देते हैं उनमें कुछ जगह पे जाइगोट वगैरह जहाँ बनता है वहाँ पे डिप्लॉइड हो जाता है, वरना हर जगह ज़्यादातर इनमें क्या है, हैप्लॉइड स्टेज ही पाई जाती है। जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड स्टेज में होती है। ये जो मेन बॉडी है उनकी हैप्लॉइड होती है, एन टाइप की। और थैलॉइड होती है, मतलब उनका कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत खास शेप नहीं होता, थैलस टाइप की होती है। और नॉट डिफरेंशिएटेड, रूट और स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती, थैलस टाइप का यही मतलब है। मल्टी सेलुलर होते हैं क्या यूनिसेलुलर? देखो हमने बात करी थी प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आते थे, फिर उसके बाद में यूकैरियोट्स में, मतलब प्रोकैरियोट्स तो पूरे मोनेरा में आ गए, फिर प्रोटिस्टा में आए थे, यूकैरियोट्स स्टार्ट हो गए थे वहाँ थे, यूकैरियोट्स आने शुरू हो गए थे। तो यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सारे के सारे हमने कहाँ डाल दिए थे? प्रोटिस्टा में, है ना। अब आते हैं, अब यूकैरियोट्स तो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, प्रोकैरियोट तो हमने हटा दिए। फिर हमने बात करी थी यूकैरियोट, यूकैरियोट के भी यूनिसेलुलर हमने किस में डाल दिए? प्रोटिस्टा में। उसके बाद में हमने बात कही कि यार अब क्या मल्टी सेलुलर नहीं होते क्या यूकैरियोट्स में? होते हैं, तो उन्हें हम कहाँ डालेंगे?
मतलब मल्टी सेलुलर स्टेज वाइज हमने बात करी थी, मल्टी सेलुलर इसमें लूज टिश्यू फिर और कहीं पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम एनिमलिया में पाए जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ बात करी थी हमने किंगडम में, जब RH वाइटेकर का उसका वो बात सुनी थी, मल्टी सेलुलर टाइप का होता है ना, समझ में आ गई। अब उस बात में एनसीईआरटी की एक लाइन है, मतलब एनसीईआरटी कई जगह पे ये बात कहती है कि यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई, 2-3 जगह एनसीईआरटी की लाइन में तुम्हें ये चीज़ दिखेगी, है ना। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है ना, तो एक्सेप्शन के तौर पे इसको याद जरूर रखें, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम हमेशा कहाँ रखते थे, किंगडम प्रोटिस्टा में, लेकिन अगर यीस्ट जहाँ पे भी है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट ही है ना, तो उसे हम कहाँ रखते हैं, किंगडम फंजाई में। और RH वाइटेकर ने भी इसको यहीं पे रखा था, इसको एक एक्सेप्शन की तरह पे याद जरूर रखेंगे। तो मैं तुम्हें दिखाऊं, आप अगर एनसीईआरटी तो खोल लें, एनसीईआरटी में तुम्हें 2-3 पॉइंट जगह दिखा रहा हूँ, आपको भी दिखे। तो एनसीईआरटी में 2-3 जगह लिखा हुआ है यही बात कि ये फंजाई में पाया जाता है, जैसे मैंने कल भी एंड वीडियो के एंड में बताया था शायद तुम्हें। तो उसमें यूनिसेलुलर फंजाई जहाँ पे किंगडम फंजाई स्टार्ट हुआ, उसके 3-4 लाइन के बाद में यीस्ट, सम यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, है ना, ये कह रही है कि यूनिसेलुलर फंजाई भी हैं। लेकिन इसके बाद में एस्कोमाइसिटीज जहाँ से स्टार्ट हो रही है, पेज नंबर 23 के एंड में अगर आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पे दे रखा है, इसमें एक एग्जांपल देती है कि पेनिसिलियल मल्टीसेलुलर जो एस्कोमाइसिटीज होती हैं वो पेनिसिलिन वगैरह होती हैं, लेकिन सम और रेयरली यूनिसेलुलर, इसने यहाँ पे भी कहती है रेयरली यूनिसेलुलर भी पाई जाती हैं यीस्ट सैक्रोमाइसिस। तो यानी कि यहाँ पे ये बात कह रही है, एनसीईआरटी ही खुद मान रही है कि मैं इसे काम में रखूँगी किंगडम फंजाई में। देखो एनसीईआरटी एल्गी का भी, क्लाइमेडोमोनास वगैरह का भी एग्जांपल ग्रीन एल्गी में लिख देती है, तो वहाँ पे उसे नहीं मानना है। कहाँ मानना है, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। ये मैंने तुम्हें कल वीडियो जो कल लाई थी उसके एंड में बताया था, प्रोटिस्टा किंगडम जहाँ पढ़ा रहा था मैं, उसके एंड में तुम्हें बताया था कि क्या क्या होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स मैंने लिख के बता दिए थे। एक चीज़ को ध्यान रखना, यीस्ट कहाँ आएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, फिर भी कहाँ आएगा, फंजाई में, बस एक यही एक्सेप्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किंगडम प्रोटिस्टा में ये नहीं आएगा। तो यीस्ट का नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसका नाम होता है। और बेकर यीस्ट हम इसे बोलते हैं ना, बेकर यीस्ट भी बोलते हैं। और ये क्या है, बेकरी में यूज होता है, ब्रेड बनाने जहाँ पे ब्रेड बनता है, और ब्रूवरी मतलब यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे भी इसका यूज होता है वाइन बनाने में भी, तो इसे ब्रूवर्स ईस्ट भी बोल देते हैं। तो बेकर ईस्ट तो हमें पता चल गई। उसके बाद में एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखो क्या पॉइंट है। ओके, नीचे हो गया क्या भाई, यार इसको चलाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है अभी, 1-2 सेकंड में। चलो इसको बात कर लेते हैं। देखो अभी फंजाई की नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि फंजाई कैसी होती है, फॉर्म फंजाई की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, क्या कैसी मतलब क्या क्या उसके मतलब क्या बोलेंगे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बात कर रहे हैं। अभी क्या है, आगे हम पढ़ेंगे कि उनकी जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, स्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उनकी अलग अलग क्या क्या कैटेगरीज है वो हमें आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या एनसीईआरटी ने लिखा है कि सम, देखो एक हाइपी नाम की चीज़ पाई जाती है, देखो मैं तुम्हें बताऊँ, देयर बॉडीज कंसिस्ट ए लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपी, है ना, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, लॉन्ग टाइप की सेल पाई जाती है ऐसी, है ना, उसमें न्यूक्लियस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपी, है ना। सम हाइपीज कंटिन्यूस ट्यूब विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दिस कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइपी। और किसमें क्या होता है, क्रॉस सेल मतलब क्रॉस वॉल होती हैं देयर हाइपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक हाइपी, यानी कि सेप्टेट हाइपी, सॉरी सेप्टेट हाइपी। देखो मैं तुम्हें हाइपी बता देता हूँ कैसा होता है। अरे यार ये क्या बोल, देखो यहीं पे बात कर लेते हैं। देखो अगर कोई ऐसे एक ऐसे ऐसे देखो कोई प्लांट की तरह तो ये होते नहीं है, संजय क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल्स ही ऐसे अरेंज हो जाती हैं, जैसे लंबी लंबी सी बहुत सारी ऐसे, जिसमें न्यूक्लियस पड़े होंगे, कुछ में क्या होता है कि ये सेप्टा बना नहीं होता बीच वाला, है ना, मतलब बीच में कोई गैप नहीं होता, ये ऐसे ही मल्टी जो न्यूक्लियस हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे इसमें अंदर पड़े रहते हैं, है ना, कोई भी ऐसे ऐसे ब्रांच नहीं होते। कुछ में क्या ब्रांच भी पाई जाती है, कुछ में क्या है, ये ब्रांच जी पोर, ब्रांच में पोर होते हैं,
ऐसा कुछ होता है। तो मैं बता दूं, एक इसने एनसीईआरटी ने दो ही बात करी है, एक किसी में क्या कि किसी में ब्रांच नहीं होती, एक तो ऐसे ही सिंपल सिंपल वाला पड़ा होता है, मतलब इसमें बीच में ब्रांच नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक हाइफी, है ना, ऐसा हाइफा, इसको क्या बोलते हैं। ये कोई सेल तो है नहीं, पर्टिकुलर एक सेल तो है नहीं है, बहुत सारी सेल्स हैं जो कि मिल गई हैं, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, हाइफी, है ना। एक अगर सेल एक ही होती तो हम उसे सिंगल सेल बोलते ना, एक ही एक सेल तो है नहीं, है ना। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो इसमें इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपी सिग्नोसाइटिक, और जिसमें वॉल होती हैं ऐसे, उसको हम क्या बोल देते हैं, सीनो, मतलब सेप्टेट वाला हाइपी, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो बीच में प्रेजेंट होता है इसको सेप्टा बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट हों जो सेप्टेट वाले, ऐसे मान लो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, और उनके गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क ऑफ द हाइपी को क्या बोलेंगे, माइसीलियम, है ना। तो फंगाई में माइसीलियम पाया जाता है, ये हमारी एनसीईआरटी की बात हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, सही बात है, एनसीईआरटी ने पहले लिख लिया था। एब्जॉर्ब सॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड कॉल्ड सेप्रोटाइट, सेप्रोफाइट कहा जाता है क्योंकि ये सब मतलब डेड ऑर्गेनिक से मैटर से क्या वो सबस्ट्रेट की तरह यूज करती हैं, वहाँ से डेड ऑर्गेनिक मैटर ले लेती हैं, सॉल्युबल जो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं वहाँ से, और अपना काम चलाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। हेट्रोट्रॉप में भी सेप्रोफाइट टाइप की भी होती हैं, और हेट्रोट्रॉप में भी हमने पैरासाइट के बारे में पढ़ा था, ये डिपेंड ऑन लिविंग और एनिमल, प्लांट्स पे भी, लिविंग प्लांट्स पे और एनिमल्स पे भी डिपेंड होती हैं, उन पे पैरासाइट के रूप में भी रहती हैं। मतलब फंजाई हेट्रोट्रॉप तो हैं, वो दो तरह की कैसे पाई जाती हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी पाई जाती हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर अब्जॉर्ब करती हैं डेड सबस्ट्रेट से, और लिविंग पे रहती भी हैं, डिपेंड रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट, है ना। तो ये सिंपल सी बात थी, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं जिसमें जो तुम्हें ना आए यार समझ में। तो उसके बाद में ये क्या होता है, ये सिम्बायोट की तरह, देखो वो हेट्रोट्रॉप तो हो गया कि वो सेप्रोफाइट की तरह रहेगी और पैरासाइट की तरह रहेगी, सिम्बायोट की तरह मतलब कैसे रहती है, जैसे आपने सॉरी माइक्रोराइजा का नाम सुना होगा, है ना। उसमें माइक्रोराइजा क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई, है ना, इसको माइक्रोराइजा बोलते हैं, मतलब रूट में फंजाई नहीं सॉरी, एल्गी प्लस फंजाई नहीं, ये तो लाइकेन हो गया ना, एल्गी प्लस फंजाई, इसको क्या बोलेंगे, बोलो, लाइकेन, है ना। और अब हम बात करें यहाँ पे एल्गी की जगह पे हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लांट की रूट, है ना, प्लस फंजाई जो होंगी, जो इनके साथ रहेंगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, उसको हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एल्गी अगर फंजाई के साथ है तो हम क्या बोलेंगे, लाइकेन। अगर हम प्लांट की कोई मतलब प्लांट की रूट में फंजाई कहीं ग्रो कर रही है, और वहाँ से न्यूट्रिशन ले ली फंजाई, उसे कुछ और प्रोवाइड करा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोराइजा, उसको जो स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आना चाहिए क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइकेन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी पता, और माइक्रोराइजा क्या है, इन दोनों में अंतर भी आपको पता चल गया। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, देखो क्या पढ़ेंगे, चचा नीचे आओ भाई, हाँ, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। अभी मॉन्टू का एक क्वेश्चन भी लेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई में क्या क्या होता है, देखो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव टाइप का भी होता है, एसेक्सुअल टाइप का भी होता है, सेक्सुअल टाइप का, तीनों टाइप के फंजाई में पाए जाते हैं ना। ऐसा नहीं है, देखो पहले क्या था, प्रोकैरियोट में सेक्सुअल टाइप का तो वो पाया नहीं जाता था, तो रिप्रोडक्शन, है ना, इसमें पाया जाता है क्योंकि उसमें मियोसिस और ये सब वगैरह नहीं होती थी, उसमें क्या कुछ और रिकॉम्बिनेशन वगैरह होता था, है ना। लेकिन इसमें क्या, क्योंकि वो प्रोकैरियोट थे, यूकैरियोट में ही पाया जाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये भी तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, तो इनमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। वेजिटेटिव अब मतलब वेजिटेटिव में क्या पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग, और स्पोर्स बनते हैं दोनों में, एसेक्सुअल में अलग स्पोर बनते हैं, सेक्सुअल में अलग स्पोर बनते हैं। तो पहले बात मोंटी का ये क्वेश्चन है, देखो मोंटू सवाल जब भी पूछता है ना, तगड़े सवाल पूछता है और जायज़ सवाल पूछता है। मेंटू ने ये बताया कि यार ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। पहला सवाल मोंटू का ये है, ठीक है। पहला सवाल मोंटू ने ही पूछ लिया, मोंटू के पहले सवाल को मिटा देते हैं, इसलिए यहीं पे बताएंगे उसका आंसर लिख देंगे।
तो मंटू ने पहला सवाल ये पूछा कि भाई ये बता दो सर जी मुझे तो कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में अंतर ही आखिर है क्या। कुछ ना कुछ तो अंतर तो रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी लिख दिया तुमने वेजिटेटिव अलग होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ आती हैं, हायर प्लांट्स वगैरह में यूज़ होती थी जिसमें पहले। अब क्या है देखो, वेजिटेटिव जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बड़ी टर्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सेम पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब एक ही पेरेंट होता है और वो क्या करता है, मतलब एक ही सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स भाग लेते हैं ना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात तुम्हें सेक्सुअल एसेक्सुअल में इंपॉर्टेंट बात अंतर पड़ता चल गया। क्योंकि सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट होते हैं, इसमें फिर आगे जाके वो जायगोट वगैरह बनते हैं। जायगोट बनने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही तो फ़ायदा था, मैंने पहले भी बताया ये बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फ़ायदा था। यही बात फ़ायदा था कि दो जब टाइप के न्यूक्लियस जुड़ेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर कुछ होगा, म्यूसिस से बन के आते हैं वो, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो जाता है गैमीट्स में, फिर वो आके रिकॉम्बिनेशन वाले दोनों अलग अलग प्रकार के मिलते हैं जायगोट में। तो फिर क्या अलग नए जो उसमें एक अच्छे करेक्टर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो इसलिए सेक्सुअल करेक्टर बढ़िया होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही पेरेंट क्या होता है माइटोसिस से ऐसा कुछ बनाता रहता है अपने ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स एक सेल से दूसरी सेल जैसे नॉर्मल ग्रो करती है, ऐसे कुछ होता रहता है। ठीक है। तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव में अंतर क्या है? एसेक्सुअल और वेजिटेटिव में अंतर ये है कि एसेक्सुअल का एक छोटा सा पार्ट है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव जब पहले हायर प्लांट्स में यूज़ करते थे, क्या है कि हायर प्लांट्स में जैसे ब्रायोफिल्म वगैरह है, उसमें देखा होगा तुमने, पत्ती तोड़ के गिरा देते हैं ब्रायोफिल्म के प्लांट का, तो पत्ती ग्रो कर ले लग जाती है ना। ऐसे ही कुछ भी और जो है, मतलब जो ग्रो कर ले लग जाते हैं, मतलब कोई भी पार्ट या ऑर्गेनिजम्स का टूट के गिर जाता है या कट के गिर जाता है तो वो क्या पार्ट ही ग्रो कर जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन में होता है ना। फ्रेगमेंटेशन में होता है ना, देखो सुनो, फ्रेगमेंटेशन में होता है ऐसा ना, जब एक पार्ट होता है, कोई पूरा प्लांट है बड़ा फिल्म की पत्ती, एक वाली पत्ती टूट के गिर गई, फ्रेगमेंट गिर गया, दूसरी पत्ती, ये वाली पत्ती नया जो है बड़ा बिना बड़ा फिल्म बना लेगी, और दूसरी वाली पत्ती तो है ही जिंदा है ही, मतलब दो प्लांट बन गए एक तरह से, एक से एक नया प्लांट बना दिया। लेकिन फिजन और बडिंग भी यहाँ पे क्यों रख दिए हैं, क्योंकि देखो फिजन और बडिंग क्या होता है, बाइनरी फिजन हमने पढ़ा था बैक्टीरिया वगैरह में ना, वेजिटेटिव होता है। तो फिजन और बडिंग भी यहाँ पे क्यों रख दिया गया? तुम तो हायर प्लांट्स की ये सब की हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे, फिजन तो हमने उसमें भी पढ़ा बैक्टीरिया में। तो देखो वेजिटेटिव का ही पार्ट है, क्योंकि देखो वेजिटेटिव में क्या होता है, उसमें क्या पूरी बॉडी ही, ये सेल ही पूरी बॉडी है। अगर आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही हो ध्यान देना, क्योंकि ये एक सेल ही पूरी बॉडी है, बॉडी का एक पार्ट ही तो टूट रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है बॉडी, यहाँ पे उसने दो न्यूक्लियस बनाया, एक पार्ट टूट गया और ये एक इधर बना, एक सेल ये बना दी और ये दो न्यूक्लियस बने और बॉडी टूट गई आधी। आधी जो टूट के गिरा इधर गिरा, आधा टूट के इधर गिरा, तो दूसरी सेल इसने इधर बना दी, दो सेल बन गई। तो एक तरह से क्या है, आप वो उसे एक ऑर्गेनिज्म माने तो आधा आधा टूट के अलग गिर रहा है, और दो जो टूट के गिर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो स्पोर्ट्स, अब बात करते हैं फंजाई पे आ जाते हैं, बहुत सारी इधर उधर की बात हो गई। हाँ ओके, देखो फंजाई में वेजिटेटिव होता है, ये तो समझ में आ गया हमारे में ना। तो उसके बाद में एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में ये सर कि स्पोर स्पोर तुमने लिख दिए, ये एनसीईआरटी ने लिख रखे, मैंने नहीं लिखे। तो स्पोर्ट्स, ये इतने सारे स्पोर्ट लिख दिए, ये क्या है मेरे तो समझ में ही नहीं आ रही। तो देखो अभी समझ में आ जाएंगे, और ऐसे समझ में आएंगे ये सारी चीज़ें कि कभी भूलोगे नहीं। एनसीईआरटी में क्या कुछ स्पोर इधर लिख रखे हैं, कुछ स्पोर उधर लिख रखे हैं, आधे नहीं लिखे हैं, कुछ ऐसे लिखे हैं। फिर क्या है, कुछ का जनरेशन ऐसा दिखा दिया है, कुछ सेक्सुअल में कौन से होते हैं, सेक्सुअल में कौन से होते हैं, ये सब कहीं पे बहुत ज़्यादा जब पढ़ लेते हैं ना फंजाई, फिर क्या कन्फ्यूजन हो जाती है। कोई पूछ लेता ना ये जू स्पोर क्या होता है, किस में बनता है, तो पहले तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगी कि ये सेक्सुअल है, सेक्सुअल में बनता है कि सेक्सुअल में बनता है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना, पहली बात एस्पोर कैसे बनते हैं ये अभी हम देख लेते हैं। देखो एक्सेक्सुअल में याद रखना कोनिडिया बनता है, स्पोरेंजियोस्पोर बनता है और जियोस्पोर बनता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनता है, ooस्पोर बनता है, और एस्कोस्पोर बनता है और बेसिडियोस्पोर बनता है ना, ये वाला बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं यहीं पे,
ये वाले स्पोर्स के आधार पे हम बता देते हैं। देखो जाइगो स्पोर और ऊ स्पोर तो किस में बनते हैं, फाइकोमाइसिटीज में। ये कहाँ बनते हैं, फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में, सॉरी एस्कोमाइसिटीज में, इसको और मिटा देते हैं। एस्कोमाइसिटीज में क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो, और एक होती है ड्यूटेरियो। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कहा ये मिटेगा कैसे, हाँ ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होती है ना, ड्यूटेरो डॉट डॉट डॉट, इसमें कोई भी स्पोर, नो स्पोर, कोई स्पोर नहीं बनता। इंपॉर्टेंट बात है ये बात। अभी 4 क्लास पढ़ेंगे ना, मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दी कौन सा कहाँ बनता है। अभी सेक्सुअल में तुम्हें पता चल गया ना कौन कौन से स्पोर कहाँ कहाँ बनेंगे, एक तो कन्फ्यूजन ही क्लियर हो गई यहीं। देखो कई बार क्या है ना, देखो अभी क्या एनसीईआरटी की लाइन तुम पढ़ोगे ना, यहीं पे जो रिप्रोडक्शन में जहाँ से पढ़ बताती है एनसीईआरटी, उसमें क्या एनसीईआरटी ने ऊ स्पोर का नाम दे रखा है यहाँ पे, एस्को स्पोर का बात दे रखा है, और बेसिडियो स्पोर का बात दे रखा है। 3 नाम दे रखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये तीन तीन स्पोर बनते हैं। ये जाए स्कोर को बताया नहीं है ना। अब जब तुम आगे जाओगे फाइकोमाइसिटीज पढ़ोगे ना, वहाँ पे वो ई स्कोर को नहीं बताती, जाएगो स्कोर को बता देती है। देखो कहने का मतलब एनसीईआरटी देख रहे हो क्या खेल खेल रही है। ऊ स्पोर तो यहाँ पे बता दिया कि काई में बनता होगा, ये नहीं बताया किस में बनता है। और फिर जाइगो स्पोर वहाँ पे दे देती है कि उसमें तो जाइगो स्पोर बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किस में, फाइकोमाइसिटीज में, है ना। कंफ्यूजन देख रहे हो, फिर लौंडे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ऊ स्पोर भी नहीं बनता है क्या, कहाँ बनता है, ये तो फिर पता ही नहीं है हम। जाइगोस्पोर तो यहाँ बनता है, और जाइगोस्पोर बनता है तो फिर वो ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख क्यों नहीं रखा। तो कंफ्यूज ना होंगे, मैंने चारों के चारों यहीं पे लिख दिए इसलिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जाइगोस्पोर क्या होता है एनसीईआरटी ने ये भी नहीं बताया, जहाँ पे वो बताती है ना कि जाइगोस्पोर बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता। एक संग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। देखो पहले क्या है, बंदे पढ़ के आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वाले 3 स्पोर बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, है ना। फिर वो तो समझते हैं कि ये 3 स्पोर बनेंगे, पर जब एक संग वो फाइकोमाइसिटीज पढ़ते हैं तो देखते हैं जाइगोस्पोर, ये तो नया ही स्पोर आ गया, ये यहाँ के बनता है क्या, स्पेशल है क्या कुछ, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, दोनों ही वहाँ पे बनते हैं, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट सी बात थी थोड़ी। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई स्पोर नहीं बनता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता ही नहीं। समझ में आ गई ना बात। तो अब आती है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कहीं देखो अभी एंडोजीनस और एक्सोजीनस कुछ बताएगी एनसीईआरटी, एक्सोजीनस और एंडोजीनस ये वाली बात कहेगी कि एंडोजीनियसली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं कुछ, मतलब स्पोर, कुछ एक्सोजीनियस स्पोर बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ, है ना। तो मैं इन दोनों को अभी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो क्या कहती है एनसीईआरटी, देखो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर हमें पता ही है। अब एक्सेक्सुअल, अरे यार कैसे जाएगा ये ऊपर। हाँ देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरीके से स्पोर बनते हैं, एक तो एंडोजीनियसली और एक्सोजीनियसली। एंडोजीनियसली में अंतर क्या है और एक्सोजीनियस, जैसे हमने बात करी थी हाइफी के बारे में, बात करी थी ना, माइसीलियम। बहुत सारे माइसीलियम ऐसे होते हैं, बहुत सारे हाइफी जो जुड़ के एक माइसीलियम बना लेते हैं, जैसे एक माइसीलियम ये रहा, है ना। माइसी बहुत सारे दोनों हाइफी मिलकर माइसीलियम बना रखे हैं। तो अब हम क्या आईपी को माइसीलियम टर्म लिख लेंगे ज़्यादातर जगह, क्योंकि बहुत सारे ऐसा नहीं है कि हाइफी एक ही पड़ा होगा, जहाँ पे भी फंजाई होगी ना वहाँ पे बहुत सारे हाइफी होंगे, तो हम वहाँ पे माइसीलियम ही टर्म बहुत जगह यूज करेंगे हम। तो उसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। तो देखो यहाँ पे एक माइसीलियम ये रहा, ठीक है। तो हाइफी है वैसे, तो माइसीलियम हम कह रहे हैं क्यों, वो तुम समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे हाइफी यहाँ पे पड़े होंगे तो एक माइसीलियम ही बन गया, तो हम यहाँ पे जनरली माइसीलियम ही यूज कर रहे हैं अभी। तो देखो माइसीलियम ये है, तो इसमें क्या होगा, जो भी इसके अंदर जो जो स्पोरेंजियम है वो क्या बनाएगी, यहाँ पे माइसीलियम की एक सेल होगी, जैसे ये सेल है यहाँ पे, है ना। ऐसे बहुत सारे सीनोट मतलब कुछ भी होंगी, यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकती हैं जो सेल होंगी ना यहाँ पे, वो क्या होगी कि सेल ग्रो कर जाएगी, ऐसे मान लो ग्रो कर गई ऊपर की तरफ ऐसे, है ना। तो यहाँ पे कोई सेल है, न्यूक्लियस पड़े हुए हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो क्या है, सेल ग्रो कर गई थोड़ी सी ऊपर की तरफ, आईपीए ग्रो कर गया है ना ऊपर की तरफ ऐसे। तो ऊपर की तरफ ग्रो कर गया, उसके बाद में क्या होगा, ऐसे ग्रो तो कर गया, उसके बाद में ये जहाँ पे जितने भी वो थे, जैसे ये जो है ये जो न्यूक्लियस थे, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले गए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस तो बचेगा नहीं, ये सारे ये सब न्यूक्लियस खत्म हो गए, तो फिर न्यूक्लियस कहाँ आ गए, ये सारे के सारे ऊपर इसमें, है ना।
ये एक स्पेशल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये ऑर्गन है, ध्यान रखना। क्या है ध्यान रखने वाली बात, ये स्पोरेंजियम जो है ना, ये ऑर्गन है। मतलब सेक्स मतलब ऑर्गन नहीं, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसी कुछ चीज़ बनती है, वहाँ पे सेक्स ऑर्गन बनते हैं। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ बन रही है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको सॉरी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि इसमें नहीं बनते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन होने हैं। मतलब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि स्पोरेंजियम बन गया। और स्पोरेंजियम क्या होता है, ये सारी चीज़ स्पोरेंजियम बनी। तो स्पोरेंजियम जैसे ये बहुत सारे माइसीलियम यहाँ पे पड़े थे, एक माइसीलियम में से उसने उठा और उसने माइसीलियम बना दिया। और यहाँ पे ऐसे स्पोरेंजियम बना, स्पोरेंजियम से सब ये रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे इस एरो को उल्टा कर दिया मैंने यार, इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ यहाँ से, है ना, ध्यान रखना है, ऐसे ले जाना। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे जब ये न्यूक्लियस है, इसमें सेल वॉल बन जाएगी, इनके ऊपर सेल वॉल बन जाएगी। तो इसमें ये जैसे ही फिर रिलीज होंगे, रिलीज होकर स्पोर बनाएंगे, स्पोर जो है फिर नए नए माइसीलियम को ग्रो करेंगे। तो ये क्या है, जो स्पोर बन रहे हैं पहले कहाँ थे, अंदर थे ना, अंदर से रिलीज हो रहे हैं। स्पोर कहाँ पे बन रहे हैं, अंदर, एंडोजीनियसली होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं बता दूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो स्पोरेंजियोस्पोर, अगर एनसीईआरटी ने यहाँ पे तीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जियोस्पोर नाम लिखा है ना। तो जियोस्पोर अलग लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें कायदे की बात तुम्हें बताता हूँ। देखो हायर चीज़ में तुम ये चीज़ पढ़ोगे, जो जियोस्पोर को अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्पोरेंजियोस्पोर में ही आता है जियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर के दो टाइप होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दिया है इसलिए स्पेशली, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन कोटा वाले बंदे जो होंगे ना, जैसे कोटा में जो पढ़ते हैं, वहाँ पे उनके टीचर पढ़ाते होंगे कि ऐसे एप्लानो स्पोर होता है, एक जू स्पोर होता है। वो कह रहा तुम मास्टर, हमारा मास्टर, वो कोटा वाले बंदे कहेंगे यार हमारे मास्टर ने तो ऐसा अलग अलग समझाया, तुम नहीं समझाओगे क्या। तो देखो समझा दे रहे हैं ना। देखो स्पोर एंजियोस्पोर को ऐसे और जियोस्पोर से अलग निकलने की जरूरत नहीं थी, पर एनसीईआरटी ने लिखा तो हम मान लेते हैं उसकी बात में दम होगा या नहीं होगा, वो एनसीईआरटी जाने। लेकिन हम उसकी बुराई तो कर नहीं सकते मैडम की, तो मैडम की बुराई तो हम कर नहीं सकते, उसके लिए सॉरी है। तो देखो एप्लानोस्पोर होता है और जूस्पोर होता है, दो स्पोर बन गए, है ना। जो कि किससे बनेंगे, एंडोजीनियसली होंगे। जूस्पोर कैसे बनेगा, एंडोजीनियसली। ओके। एक होता है एक्सोजीनियसली, कॉनिडिया बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी हम, क्या पढ़ रहे हैं तुम्हें पता है, फंजाई में खेला, कहाँ खेला जा रहा है, फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है ये पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी फंजाई में होता है ये नहीं देख रहे हैं अभी, हम बाद में देखेंगे कौन कौन सी में कहाँ कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। लेकिन एक्सेक्सुअल नॉर्मली कौन सा कैसे कैसे तरीके से हो सकता है। तो एंडो एक्सोजीनियसली पढ़ लिया हमने, जिसमें कौन कौन से थे, दो थे। एंडोजीनियसली में स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं, जो कि एक पहला टाइप क्या हो गया, एप्लानोस्पोर और जूस्पोर, है ना। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, जूस्पोर क्या है, मोटाइल होते हैं। यहाँ पे जैसे रिलीज होंगे ना, एप्लानोस्पोर क्या है, ऐसे ही पड़े रहेंगे, पानी कर कर पानी में बन रहे हैं तो पानी ये कहीं ना कहीं ले जाएगा, तो पानी ले जाएगा। लेकिन जूस्पोर क्या है, मोटाइल होते हैं, पानी में भी अपनी स्थिति खुद तय कर सकते हैं कि किधर जाना है, ठीक है। जिधर उन्हें ज़्यादा मटेरियल मिल रहा होगा खाने पीने के लिए, जिधर ज़्यादा ग्रोथ के लिए ग्लूकोज वगैरह ये सब मिल रहा होगा, तो वो उधर जाएंगे ज़्यादा। तो मोटाइल होने का ये भी फ़ायदा है। लेकिन एंडोजीनियसली में क्या है, कॉनिडिया बनता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल, है ना। तो कॉनिडियम क्या होता है, जैसे माइसीलियम है, माइसीलियम में ग्रो कर जाती है, जो भी फाइव ही होता है वो ग्रो कर जाता है, और ऐसे ऐसे चार पांच सेल ऐसे टूट जाती हैं उसकी, अलग अलग जो भी, जो न्यूक्लियस होता था ना ऐसा वाला, ऐसे इसमें बहुत सारे वो होते, तो इसमें क्या है, ये टूट जाते हैं, इसमें सेल वॉल बना लेता है ये, और अपना जो अलग अलग सेल ऐसे चिपकी रह जाती हैं। फिर उसके बाद में ये स्पोर रिलीज होता आ जाते हैं, रीस्पोर रिलीज हो गए, स्पोर रिलीज होके फिर कहीं जाते हैं और अपना नया माइसीलियम बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सोजीनियसली बन रहे हैं, मतलब इसमें कोई ऊपर प्रोटेक्टिव का मतलब पहले कोई सेल के अंदर या फिर स्पोरेंजियम के अंदर ऐसा कुछ किसी के अंदर नहीं बन रहे, कोई स्पेशल करेक्टर्स स्पेशल चीज़ के अंदर नहीं बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सोजीनियसली हो गए। तो ये बात हमारी कंप्लीट होगी। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हम फंजाई के कोई स्पेशल करेक्टर मतलब प्रॉपर आउटर, मतलब पूरी फंजाई की कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे तरीके से हो सकता है वो पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई में होता है, वो कैसे कैसे तरीके से हो सकता है ये बताते हैं। देखो
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या बनते हैं? पहले तो गैमीट्स बनेंगे। देखो मान लो जो 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स होंगे, पहले तो क्या होगा? गैमीट बनेंगे। गैमीट्स में क्या होगा? गैमीट बन गए, पहले हमने 2 गैमीट बना लिए, फिर उसके बाद में उसमें फ्यूजन होगा। ये जो 2 गैमीट्स हैं उनमें फ्यूजन होगा। पहला स्टेप क्या होगा? गैमीट का फ्यूजन। फ्यूजन बन के क्या बन जाएगा? है 2 न्यूक्लियाई। पहला क्या होगा? सेल का फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म का, है ना। तो उसके बाद में ये जो न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस होंगे इसमें, यहाँ पे नीचे दिखा रखा है मैंने सही से। उसके बाद में देखो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक सेल है, इसके ये न्यूक्लियस है, और ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस हो गए। और उसमें के बाद में क्या, सेल तो बन जाएगी इसमें एक, पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, एक सेल बन गई, लेकिन उसमें अभी भी 2 न्यूक्लियस है। अब ये 2 न्यूक्लियस जो होंगे, ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस जो होंगे, ये क्या होंगे? अब ये भी फ्यूज करेंगे। पहला क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, पहला नंबर। दूसरा क्या होगा? कैरियोगेमी, मतलब अब पहले प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुका है, लेकिन अभी क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी से फ्यूज होकर कोई एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, इसे जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट बोल सकते हैं, सिनकेरियन बोलते हैं वैसे तो। इसमें जाइगोट टाइप का कोई चीज़ बन गई। अब उसके बाद में क्या होगा? मियोसिस हो जाएगी जाइगोट में, इस वाले में 3 नंबर का, हम देखो यहाँ पे कोने में लिख रहा है 3 नंबर। 3 नंबर में मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस के बाद में क्या होगा? रिजल्टेंट जाइगोट में तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? सपोर। सपोर बोलेंगे साहब, स्पोर है ना। सपोर। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पोर। ये भी क्या है? हैप्लॉइड। फिर भी देखो एसेक्सुअल में स्पोर बन रहे थे, वो भी हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि वहाँ में क्या हो रहा था? देखो सेल तो वहाँ पे क्या थी? हैप्लॉइड थी। उसमें ऐसा कुछ 2 सेल मिलने का ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही थी, इसलिए वो है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देख रहे हो कि कहीं भी 2 सेल ऐसा कुछ मिलने का हो रहा है ना? कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे पहले न्यूक्लियस पड़े थे, वो उनका काट काट के उसमें सेल वॉल बना बना के नए नए वो बना रही है, वो नए नए माइसीलियम बना रही है। लेकिन इसमें कुछ नहीं कि 2 सेल मिल रही हैं, 3 सेल मिल रही हैं। हैप्लॉइड पहले भी थी। पहले बॉडी ये वाला जो माइसीलियम होता है फंजाई में, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, एन टाइप का होता है। इसमें क्या ये सब सेल क्या है? एन टाइप की सेल है। ये पे फिर क्या कर रही हैं यहाँ पे? ऐसे सिंपल अपना जो न्यूक्लियस है उनको कवर कर करके भेज दे रही हैं। तो क्या हो गया? ये भी एन टाइप के ही होंगे। सेक्सुअल क्यों है? ये भी मैंने बता दिया सेक्सुअल क्यों नहीं है ना। सेक्सुअल में क्योंकि यहाँ पे क्या 2 गैमीट्स आ रहे हैं अलग अलग खुद से, है ना। तो ये क्या हो गया? आगे और भी चीज़, एक और पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें, क्या थोड़ा सा क्या और तुम्हें जान लेनी चाहिए, उसे आगे बता लेंगे। थोड़ा सा चीज़ मेरे को बतानी थी, वो तुम्हें आगे बताऊंगा। अभी देखो प्रोसेस में बात कर रहे हैं। प्रोसेस में मैं देखो एनसीईआरटी की लाइन ही लिखी हुई है, मैंने कोई अपनी तरफ से ऐसा कोई फाड़ू नोट्स नहीं बनाने की कोशिश करी है। मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी हैं, और वो चीज़ें मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो देखो प्रोसेस की बात करें तो व्हेन ए फंजाई, पहला क्या है? फंजाई में क्या होगा? फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी कंपिटिवली मेटिंग होते हैं। 2 हैप्लॉइड हाइफी क्या करते हैं? फ्यूज टुगेदर, है ना। ये क्या है? सेल आ रही हैं, हाइफी आ रहे हैं ना, मतलब ये सेल क्या है? ये मैं कोई ऐसा थोड़ी, ये स्पोर थोड़ी है, क्या हाइफी हैं, ऐसे ऐसे वाले हाइफी हैं, ऐसे ऐसे वाले हाइफी हैं। ये सिंगल वाले हाइफी हैं, और ये आई हाइफी, और ऐसे क्या करा इनमें हाइफी में एक सेल निकली, एक सेल ऐसे निकली हाइफी की, ये वाली सेल ऐसे कुछ ऐसा हुआ, है ना। यहाँ पे इसको सही से बनाते हैं। देखो ये वाला हाइफी था, ऐसे करके इसकी सेल थी, ऐसे निकल गई एक सेल, यहाँ पे निकल गई। यहाँ पे अभी भी न्यूक्लियस पड़े हुए हैं 3, जैसे 3 सेल वाला हाइफी बना रहा हूँ मैं। यार बन क्यों नहीं रहा? ड्राइंग्स अच्छी नहीं है मास्टर तेरी, बच्चे कह रहा हूँ मैं। मेरे भाई बंधु थोड़ा सा सब्र कर ले यार, ये अभी चलाना सीख रहा हूँ, बच्चे को माफ़ कर दें जरा। जैसे ये 3 न्यूक्लियस हैं, तो क्या एक सेल ऐसे आ जाएगी और एक सेल इधर से आ जाएगी, ये 2। अरे यार बन जाना भाई, ऐसा कुछ कुछ होगा ना। देखो यहाँ से ये 3 सेल है, ऐसे एक सेल इधर से आ गई ये वाली सेल, और एक सेल इधर से आ गई ये वाली सेल। तो ऐसे करके फिर ये पहले प्रोटोप्लाज्म इसका फ्यूज कर जाएगा, यहाँ से फिर हटती चली जाएगी, पुराने वाले हाइफी से हटती चली जाएंगी ये, और इनके जो न्यूक्लियस है ऐसे ऐसे करके। और तो 2 पेरेंट यूज हो रहे हैं ना। 2 पेरेंट मतलब ये नहीं, अलग अलग टाइप की सेल यूज हो रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 2 पेरेंट यूज हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग अलग टाइप की सेल यूज हो रही हैं, क्योंकि पेरेंट जाइगोट के लिए, ये जो जाइगोट बन रहा है यहाँ पे, ये जो 2n सिनकारियन बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये क्या है? ये अलग अगली जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो टाइप की, दो अलग अलग सेल यूज हो रही है ना, अलग अलग सेल, दो सेल यूज हो रही है, इंपॉर्टेंट बात यही है बस, दो सेल यूज हो रही है पहले तो। इसमें ऐसा नहीं है एक सेल से टूट के एक सेल ही बनती जा रही है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना, ऐसा नहीं है। इसमें क्या दो सेल प्रॉपर यूज हो रही है, गैमीट वेमीट बन के प्रॉपर सेल, दो सेल यूज हो रही है जाइगोट बनाने में। ये सब क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो अब बात करते हैं एस्कोमाइसिट, अब बात करते हैं प्रोसेस कैसे होता है, ये थोड़ा बहुत तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया। तो अब बात करते हैं व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी, हाइफी कंप्लीटिव मेटन के फ्यूज टुगेदर होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन में फ्यूज कैसे होते हैं हाइफी मैंने तुम्हें बता ही दिया। और जिसमें क्या सेम फंजाई, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल। अभी मैंने देखो ये हटा देते हैं यहाँ से, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़। ओके ये हट गया, देखो अब एक ले लेते हैं ब्लू, नहीं नहीं ये नहीं लेंगे, ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या है सम फंजाई, इसमें क्या होता है, ये जैसे दो सेल थी ना, ये दो सेल ऐसा कुछ नहीं है, ये डाई कैरियन तो बनाती नहीं है, ये वाली चीज़ स्किप हो जाती है सम फंजाई में, स्किप होकर डायरेक्ट क्या बना लेती हैं, ये दो सेल आएंगी और ऐसा डायरेक्ट ये पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे एक साथ ही, मतलब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ जैसे ही तुरंत की तुरंत ये वाला न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, तो ये डायरेक्ट क्या बना ली, उसने फ्यूज हो जाती हैं तो डायरेक्ट क्या बना लेती हैं, सिनकैरियन यानी कि जाइगोट बना लेती हैं। ये वाली स्टेज जो है वो नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, किस में, एस्कोमाइसिटीज में। पहला ग्रुप पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियो मतलब एस्को, पहले एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, सॉरी 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 सॉरी, ये फाइ एस्कोमाइसिटीज लिख दिया क्या मैंने, अरे 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 अरे, फाइको में होता है कि एस्को में होता है। हम्म, हाँ तो देखो यार यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गलती लिख दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी 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 यार, गलती लिख दी मैंने, यहाँ पे क्या आएगी फाइकोमाइसिटीज। अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने किया अरे मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख रहा है, मैंने यहाँ पे शायद पॉइंट चेक कर दिया, तो सॉरी। फाइकोमाइसिटीज में होता है ऐसा है ना, पहले वाले ग्रुप में। फाइकोमाइसिटीज एस्को और बेसिडियो में नहीं होता है, एस्को बेसिडियो में क्या चीज़ बनती है, ये जो प्रॉपर पहली वाली चीज़ है वो वाली बनती है। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, देखो फाइकोमाइसिटीज में ऐसी बात है, यहाँ पे लिख लेना, इसका एग्जाम्पल है फाइको, फाइको वाली में होता है डाइकैरियन नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बन जाता है, ये वाला स्टेज नहीं होती है ना, डायरेक्ट ये बन जाता है, तो फाइकोमाइसिटीज हो गया। अब एनसीईआरटी लिखती है इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवीनिंग स्टेज, जैसे हम क्या बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज याद रखना भाई, डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक स्टेज, ये सब क्या चीज़ होती है, यहाँ पे क्या होता है, क्या डाइकैरियन क्या होता है, ये सब पता चल गया ना तुम। डाइकैरियन में मतलब क्या होता है ये समझ में आई। तो डाइकैरियन बनता है किसमें, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। पहली वाली जो होती है फाइकोमाइसिटीज, पहला फाइको, बेसिडियो, देखो तीन पढ़ेंगे, देखो चार पढ़ेंगे, तीन तो मेन होती है, चौथी भी पढ़ेंगे, देखो तीन क्या, एस्कोमाइसिटीज नहीं, पहले फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटरो। कौन सा, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटरो, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटरो, PABD, PABD ऐसे याद रखना, PABD, PABD, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटरो, PABD, PABD, देखो बन गया ना, PABD, क्या पिए हमने, बीड़ी, कहते हैं ना PGABD, पिए, पिए हुए हैं क्या बीड़ी, ऐसा कुछ याद रखने की चित्र। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या है, डाइकैरियन नहीं बनता, लेकिन किसमें, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में बनता है डाइकैरियन। ये सब इंटरवीनिंग स्टेज आती है, यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज बोल देते हैं इसे, रेस्टिंग स्टेज, यहाँ पे आके ये बना के फिर आराम से सेल क्या रेस्ट करती है, तो आगे का प्रोसेस थोड़ा देर में करती है, यहाँ पे रेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है डाइकैरियन में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं, ये वाला न्यूक्लियस है एक और ये न्यूक्लियस है, ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी मैंने अलग अलग है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि यार ये तो एन एन ऐसे ही तो दो न्यूक्लियस में एक में पड़े रहेंगे क्या, नहीं नहीं, दो न्यूक्लियस हैं ये अलग अलग है ना। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने इसलिए बना दी, तो इसे डाइकैरियन बोलते हैं, और इसके डाइकैरियोटिक, डाइ
इस एनसीईआरटी लिखती है इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक फेज n+n दैट इज 2 न्यूक्लियर पेल सेल अकरिंग सच कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियोन। कंडीशन क्या बोलते हैं? डाइकैरियोन। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोनिक फेज, है ना। ये पूरा फेज जो है यहाँ से ऐसे बन रहा है, ये जो है यहाँ पे रुक जा रहा है ना। इस प्रॉपर कंडीशन को डाइकैरियोन वाली स्थिति में रुका हुआ है। ये वाली पूरी फेज को डाइकैरियोन, तो सिंपल वो एक चीज़ है, जो एक सेल है उसको क्या बोल देते हैं? डाइकैरियोन। लेकिन जो पूरी फेज है यहाँ में रुका हुआ है, यहाँ पर बन रहा है, बनते बनते फिर उसके बाद में रुक जाता है, ये सारी फेज को, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड होता है फेज, इसको क्या बोलते हैं? डाइकैरियो फेज। डाइकैरियोन और डाइकैरियो फेज में अंतर पता चला। उसके बाद में कहता है लेटर द पेरेंटल, इसमें क्या होता है? लेटर जो पेरेंटल होते हैं, जो न्यूक्लियस, वो फ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, बेसिडियो और एस्को, एस्को और बेसिडियो में। द सेल जो डिप्लॉयड बन जाती है, ये क्या कह रहा है? सेल बिकम डिप्लॉयड एंड द फंजाई फ्रूटिंग बॉडी वाज विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइडस्फेयर। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या फ्रूटिंग बॉडीज भी बनती है आगे, अलग अलग में क्या अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं। एस्को स्पोर में एस्को कार्प बनते हैं, है ना, एस्को कार्प बनते हैं, और बेसिडियो में, बेसिडियो मैसिडीज में बेसो कार्प बनते हैं, ऐसा कुछ कुछ बनता है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। फ्लोटिंग बॉडी के अंदर रहती है, ये वाले सिनकैरियन जो होते हैं फ्लोटिंग बॉडी के अंदर रहते हैं। तो फिर उनमें क्या रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। तो एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एक बार, रिडक्शनल डिवीजन कहाँ होता है ना? सिनकैरियन में होता है, जाइगोट में होता है, फिर उसमें जो फंजाई में ही होता है क्या? फंजाई में होता है क्या रिडक्शन डिवीजन? हाँ होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। हाँ, तो देखो अब मैं तुम्हें एक नोटेबल पॉइंट बता रहा हूँ। देखो हम बढ़ रहे हैं फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। यहाँ पे था पहले, देखो रेड ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं रेड से, ठीक है। देखो फाइकोमाइसिटीज में यहाँ से थी ना, फिर हमने बात करी थी एस्को और बेसिडियो, तीन मैं बता रहा हूँ। ड्यूट्रो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नहीं। लेकिन एक चीज़ देखें यहाँ पे, एक नोट करने वाली बात ही क्या है कि फाइकोमाइसिटीज में तो डायरेक्ट क्या था, एक अच्छा फीचर क्या है कि डायरेक्ट कोई इंटरवीनिंग स्टेज तो आ नहीं रही। पहले दो सेल थी, डायरेक्ट क्या बन जा रही है? जाइगोट बन जा रहा है, जिसमें मतलब डुअल वाला न्यूक्लियस है, वो फ्यूज हो रहा है एकदम सही से, है ना। इसमें क्या है कि ये वाली सेल है, और फिर वो इसमें एक एक न्यूक्लियस है, और ये क्या सेल है फिर डाइकैरियोन पर रुकी हुई है, दो न्यूक्लियस हैं, फिर उसके बाद में बहुत देर बाद में ऐसा कुछ बन रहा है, पूरा डबल न्यूक्लियस ऐसा, है ना, 2n वाला। तो ये क्या प्रिमिटिव करेक्टर हो गया थोड़ा सा। देखो हायर फंजाई, हम फंजाई में बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी वाली फंजाई पे जा रहे हैं, फिर भी उनमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव वाला पाया जा रहा है, मतलब देख रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे देखो छोटी वाली फंजाई है, लोअर वाली फंजाई है फाइकोमाइसिटीज, लेकिन एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बन जा रहे हैं चीज़ें। छोटा सा एक नोटेबल पॉइंट है, इतना बड़ा तो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अगर ध्यान दिया हो तो तुम। तो उसके बाद में मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। देखो एनसीईआरटी ने लिखा मॉर्फोलॉजी माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है, सिनोसाइटिक है, कैसा है, कौन कौन से सेप्टेट है, तो फिर कैसे कैसे पोर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते उस सेप्टा में, या फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, एस्को स्पोर बनते हैं, बेसिडियो स्पोर बनते हैं, या फिर ये स्पोर कैसे बनते हैं या फिर कैसे नहीं बनते, और फ्रूटिंग बॉडीज एंड कैसी बनती हैं। एस्को का एस्कोमाइसिटीज में एस्को कार्प बनता है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसो कार्प बनता है। इसके आधार पे ये क्या बनते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो ये पढ़ेंगे, देखो ये पढ़ेंगे हम अगले वाले लेक्चर में, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने डाटा डिटेल में समझा दिया, लेकिन चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसा चीज़ नहीं है कि यार नहीं समझ में आई। और अगला चैप्टर, अगला लेक्चर में ये चीज़ देखना आप ज़रूर, और लाइक वाइक कर जाया करो यार, अच्छा लगा हो तो मैं लाइक वाइक कर दें। और अभी पढ़ेंगे हम फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये सब, और अगले लेक्चर में मिल जाएगा तुम्हें। तो थैंक यू। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं फाइकोमाइसिटीज में, कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगला लेक्चर, तुम देख सकते हो अगले लेक्चर में। थैंक यू।